हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉटिस पीएससी। आज के सेशन में हम अगस्त का करंट अफेयर जो है कंटिन्यू करेंगे। 80 क्वेश्चंस तक हो चुके थे, 81 से जो है आज हम स्टार्ट करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आज के सेशन का, तो वो है नेम द न्यूली क्रिएटेड थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो जो न्यूली क्रिएटेड थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया कौन सा है? गुरु घसीदास तोमर पेंगल टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है? ये है छत्तीसगढ़ में। तो स्टेट का नाम याद रखेंगे। सेकंड हम क्या याद रखेंगे? ये थर्ड लार्जेस्ट है। इसके बाद ये कंबाइन करके बनाया गया नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। और ये फोर टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग जो ये न्यूली क्रिएटेड थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो दैट इज हु वाज द चीफ गेस्ट एट द चीफ गेस्ट के बारे में पूछा गया एट NFCSF शुगर इंडस्ट्री सेमिनार एंड नेशनल एफिशिएंसी अवार्ड 2020 से 2023 में जो सेरेमनी न्यू दिल्ली में हुई थी। तो उसके चीफ गेस्ट कौन थे? उसके चीफ गेस्ट थे अमित शाह जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर है। ठीक है, बस इतना ही स्पेसिफिक चीजें ही हमें याद रखनी। जैसे हमारे क्वेश्चन किससे रिलेटेड आएंगे, जिस तरीके के क्वेश्चन आएंगे उसके आंसर को याद करें, और अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो हम यहाँ पे दी हुई है, आप उसे रीड भी कर सकते हैं वीडियो स्टॉप करके भी। और जो चीजें मैं बताऊंगी उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो ये एक सेरेमनी हुई थी, एक सेमिनार हुआ था जहां पे जो चीफ गेस्ट थे वो अमित शाह को बुलाया गया था जो हमारे होम मिनिस्टर है। देन अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द थीम ऑफ इंडिया 78 इंडिपेंडेंस डे इन 2024? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या था इसका थीम? डेवलप्ड इंडिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा जो है हमें ध्यान देना है। क्या थीम था 78 इंडिपेंडेंस डे का? डेवलप्ड इंडिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली कंप्लीटेड डिफेंस एक्सरसाइज। क्या नाम था उस डिफेंस एक्सरसाइज का? उधार शक्ति 2024। किस कंट्री के साथ किया है? मलेशिया के साथ, मलेशिया के साथ। इंडियन एयरफोर्स ने, एयरफोर्स याद रखेंगे, नेवी से कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि नेवी भी काफी ज्यादा डिफेंस एक्सरसाइज करते हैं, बट नेवी से कंफ्यूज नहीं करेंगे। इंडियन एयरफोर्स है जिसने डिफेंस एक्सरसाइज की थी जिसका नाम था उदार शक्ति। किस कंट्री के साथ? मलेशिया के साथ। एटलीस्ट ये कुछ कुछ चीजें आपको याद रहेंगी ना, तो आप क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। जरूरी नहीं है आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है, बहुत सारी चीजें याद करनी है, डिटेल में जानना है, नहीं। जो चीजें बताई गई है, जो वन लाइनर हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उस पर ज्यादा जो है हमें ध्यान देना है। और अगर किसी को लगता है कि थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन है तो ऑलरेडी यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया फॉर 2 year term स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त 30 2024। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कीवर्ड, हम कीवर्ड पकड़ते चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पूछे क्या है, हमें क्या आंसर देना है, दैट्स इट। ये चीजें जो है हम याद करते हुए चलते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अपॉइंटमेंट के बारे में। किसके अपॉइंटमेंट के बारे में? कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। अब इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चला कि अपॉइंटमेंट हुआ कैबिनेट सेक्रेटरी का कितने ईयर्स के लिए? 2 years के लिए। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? इस डेट से स्टार्ट हो रहा है। वो कौन थे? टीवी सोमनाथ। टीवी सोमनाथ। ये चीजें हमें याद रखनी है। और ये किसको रिप्लेस करे, ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि अभी तो प्रेजेंट वाला हमें पता होना चाहिए, बट वो किसको रिप्लेस कर रहे हैं वो थोड़ा सा होना पता होना चाहिए। तो रिप्लेस करे राजीव गाबा को। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, हु वाज कन्फर्ड विद द prestigious Olympic order for his distinguished contribution to the Olympic movement। गेम से भी क्वेश्चन देखे जाते हैं, तो इसमें सिर्फ नाम याद रखेंगे, अभिनव बिंद्रा। हमने नीरज चोपड़ा,
नेश फोगाट, पीवी सिंधु का नाम भी बहुत बार सुना है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना है कि जितनी चीजें हमने सुनी होती है या फिर जो बहुत ज्यादा न्यूज में होती है, जरूरी नहीं है उसी से क्वेश्चन बने। तो हमें ये स्पेसिफिक चीजें जो है पता होनी चाहिए। तो अभिनव बिंद्रा थे। Then next question, who was conferred with the Distinguished Fellow Award at 2024 Director Convoy of 34th IOD Annual Day? तो वो थे विवेक कुमार देवगन। सिर्फ हमें क्या याद रखना है, क्या किस चीज से क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। देखिए, अगर आपको करंट अफेयर पे ज्यादा ध्यान देना है और जिस तरीके से हमारे एग्जाम में करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं, तो सिर्फ हमें क्वेश्चन पे ध्यान देना है, मेन कोर क्वेश्चन क्या है उस पे, और आंसर। यही चीजें 4-5 बार रिवाइज करते रहेंगे, री रिवाइज करते रहेंगे, तभी याद होगा। बहुत सारी डिटेल अगर हम पकड़ के चलेंगे तो चीजों को याद करना, मार्कअप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आई होप जो मैं आपको बता रही हूँ आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज 25th चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश। देखिए, बांग्लादेश से क्वेश्चन आने के थोड़े से चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि आपने करंट अफेयर्स फॉलो किया होगा, आपने न्यूज फॉलो की होगी। तो बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उस वजह से बांग्लादेश काफी न्यूज में रहा है, तो उससे क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो कौन हुआ है 25th चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश, कौन है? सैयद रहफत अहमद। Next question is, which Indian public sector bank has launched Antadrishti Burial Debit Card for visually impaired customer? ये 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है कि किसने कार्ड जो है रिलीज करा, किसके लिए करा है, ये भी पूछ सकते हैं। तो किसने किया है? पंजाब नेशनल बैंक ने। स्टेट बैंक्स, काफी स्टूडेंट्स को लगेगा कि स्टेट बैंक हो, क्योंकि स्टेट बैंक से ज्यादा इसे स्कीम से क्वेश्चंस या फिर डेबिट कार्ड, इस तरीके के स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन जो है स्टेट बैंक ज्यादा एसोसिएटेड रहती है। बट इसका आंसर जो है पंजाब नेशनल बैंक है। यहीं से यही कंफ्यूजन जो है क्रिएट करते हैं। इसका आंसर याद रखेंगे, पंजाब नेशनल बैंक है। Then next question is, which Indian actor was honored with a Lifetime Achievement Award at the 77th Lekron Film Festival in 2024? तो वो कौन थे? शाहरुख खान। देखिए, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान में थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो सकता है, पर हम शाहरुख खान के साइड जाएँगे। थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेगी। Then next question is, who was honored as the youngest Disney legend at the D23 Expo in 2024? क्या पूछा है? यंगेस्ट डिज्नी लेजेंड। यंगेस्ट पूछा है, ओल्डेस्ट नहीं पूछा। ये भी याद रखेंगे। कौन है? मिली साइरस। अब इसके बारे में हमें बहुत डिटेल में नहीं जानना, जो क्वेश्चन दिया है वो समझना है, जो आंसर है वो समझना है, बस। इससे ज्यादा हमें चीजों को नहीं बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना। Then next is, which space agency JUICE mission is set to carry out the first lunar Earth flyby as a part of its journey? किसने स्टार्ट किया है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, ईएसए ने। जूस की फुल फॉर्म थोड़ी सी देख लेंगे, जुपिटर साइज मून एक्सप्लोरर। ये क्या है? एक स्पेस क्राफ्ट है और लूनर से रिलेटेड है, सोलर से नहीं है, लूनर से रिलेटेड है। ये थोड़ा सा याद रखेंगे। जो चीजें इंपॉर्टेंट होगी मैं आपको बताती चलूंगी कि चीजों पे कहाँ थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ओके, which which institute ranked first in the overall category of national institutional ranking framework in 2024? तो जिसने रैंक फर्स्ट है इन ऑल ओवर कैटेगरीज ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। नेशनल है, ये याद रखिए। कौन सा है वो? आईआईटी मद्रास। देन इट इज इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 75 ग्रेट रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया? ये बुक का नाम है, ये
इसके ऑथर कौन थे? विच वॉज रिलीज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ राज्यसभा डिप्यूटी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह। तो कौन थे वो? भीम सिंह। तो उन्होंने जो अपनी न्यू बुक है 75 ग्रेट रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया, वो उसके ऑथर है भीम सिंह। Then next question is, who was the sworn uh, in as the president of Rwanda for the fourth time by securing 99% votes in recent held election? तो किस कौन सा वो प्रेसिडेंट है रवांडा का? इनमें से नाम बताना है हमें, कौन सा रवांडा का प्रेसिडेंट जो फोर्थ टाइम जो है वो इलेक्शन में जीता है। अब देखिए थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, फोर्थ टाइम कोई विनर्स रहा है प्रेसिडेंट बनने के लिए, तो वो थोड़ा ऐसा इम्पोर्टेंट है। उनका नाम क्या है? पॉल काम्पे। रवांडा से रिलेटेड है, रवांडा का नाम याद रखेंगे, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये याद रखेंगे, और इनका फोर्थ टाइम है, ये याद रखेंगे। अगर आप जैसे अगर आप बहुत डिटेल में भी चीजों को ना पढ़े, तो आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर दिया है, क्वेश्चन में ही देखिए होंगे कि आप एक दो चीजें ना आपको और हिंट मिल जाती है। तो एटलीस्ट क्वेश्चंस को अच्छे से रीड आउट करिए और आंसर को अच्छे से रीड आउट करिए, तो चीजें क्लियर रहेंगी। बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती, क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर अच्छे से याद रखेंगे। Next question is, when is World Organ Donation Day celebrated? Very important. बट ये याद रखना है वर्ल्ड है, नॉट इंडिया और नॉट नेशनल, वर्ल्ड है। तो वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब सेलिब्रेट होता है? 13 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज रिसेंटली टेकन चार्ज एज इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट? तो यूनाइटेड स्टेट के न्यू एम्बेसडर कौन है? विनय मोहन कबत्रा। विनय मोहन कबत्रा। Next question is, who has recently taken charge as managing director in charge of risk compliance and stress asset resolution group, SAR, SARG इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? SBI का कौन था? तो उनका नाम है राणा आशुतोष कुमार सिंह। नाम याद रखेंगे, राणा आशुतोष कुमार सिंह। अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो आप सीधा, जैसे शॉर्ट नोट्स अगर कोई बना रहा है तो वो क्या करेगा, सिर्फ यहाँ पे 3 कॉलम्स बनाइए आप। सपोज अगर आप करंट अफेयर के शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर को हमें जल्दी रिवाइज करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम 3 कॉलम बना सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन का जो कोर है, जैसे यहाँ पूछा गया था एस, आप यहाँ लिख सकते हैं एक साइड SARG, देन CBI, यहाँ पे इसका आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा सा डिटेल चाहिए, तो यहाँ पे आप उसकी डिटेलिंग कर सकते हैं। बस ऐसे आपको अपने करंट अफेयर्स याद करने हैं। बहुत जरूरी नहीं है कि आपको सारी चीजें याद करनी पड़े, एटलीस्ट क्वेश्चन आंसर और उसके बारे में एक दो चीज अगर आपको याद रहती है, आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, वो लिखिए और क्वेश्चन से आगे बढ़िए। आप ये करके देख सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी, आप ज्यादा टाइम तक चीजों को रिटेन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who has been announced as ICC Player of the Month for July 2024? तो आईसीसी प्लेयर क्रिकेट से एसोसिएटेड है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उससे कौन से प्लेयर जो है वो एसोसिएटेड है, मेन एंड वुमेन दोनों ही बताया गया है। तो प्लीज आप फेमस नाम देख के जो है वो पिक नहीं करेंगे कि विराट कोहली हो सकते हैं, स्मृति मंदाना हो सकते हैं, नहीं, जो है वो कौन है, गुस एंटिकन मेन के एंड चमारी अपूतु विमेन के। तो ये याद रखिए, आईसीआईसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से एसोसिएटेड है। और ये दोनों क्यों एसोसिएटेड है? ये जैसे गुस एंटिक्यून है, वो कौन है, इंग्लैंड के फास्ट बॉलर है।
एक तो इतना सारा तो नहीं पूछेंगे, बस थोड़ा-सा ही इनके नाम विमेन एंड मेन के नाम याद रखिए। Tom Daley has recently retired from the even after 2024 पेरिस ओलंपिक्स। ही इज फ्रॉम विच कंट्री? तो हमें ये याद रखना है कि टॉम जो है वो किस कंट्री से है, तो वो है ग्रेट ब्रिटेन से, जिन्होंने बोला है कि वो जो है लास्ट गेम करेंगे अपनी करियर का। Then next question is the excellent 3-star rating is awarded by Capacity Building Commission CBS to institution for promoting facilitating in which sector? इसमें भी आप देखिए क्या कर सकते हैं, एक्सीलेंस 3 लिखिए, सीबीसी लिखिए, आंसर लिखिए और अगर कोई इन्फॉर्मेशन लगती है तो वो लिखिए। बट आपको ये शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए एटलीस्ट इन वीडियोस को 2-3 बार देखना पड़ेगा, करंट अफेयर्स को 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको वो शॉर्ट नोट्स काम में आएँगे। एक बारी में चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। तो ये किसके लिए किस सेक्टर को प्रोवाइड किया गया है? एमएसएमई। एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या है? मिनिस एमएसएमई किस मिनिस्ट्री के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंदर आती है? एंड ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है क्योंकि इस सेक्टर से एमएसएमई सेक्टर से जो है क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस होते हैं। जहाँ अगर मैं लिख देती हूँ एमएसएमई की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये आपको पता होगी ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें, बट इससे रिलेटेड चीज़ें भी आपको याद रखनी है जो न्यूज़ में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ in which state of India will the first global overseas women kabaddi league be launched in September 2024? Very important question क्योंकि क्या बोला गया है फर्स्ट ग्लोबल ओवरसीज वुमेन कबड्डी लीग। तो कौन से स्टेट में हो रहा है वो? हरियाणा में। इंडिया के हरियाणा स्टेट में हो रहे हैं। और इसमें थोड़ा सा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ 15 कंट्रीज से जो विमेन है वो पार्टिसिपेट करेगी इस गेम में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी, सबको भी पता होगा, व्हेन इज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड? 15 अगस्त। वेरी इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ गया तो बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन माना जाएगा, राइट? देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो the National Health Authority (NHA) recently signed a Memorandum of Understanding (MOU) with Dash to advance digital health education. तो NHA ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके साथ साइन किया है? महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज, ताकि डिजिटल हेल्थ एजुकेशन को बढ़ा पाए या फिर हेल्थ एजुकेशन में डिजिटलाइजेशन जो है लेके आ पाए। तो ये किसके साथ साइन हुआ है? महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस। ये भी याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विंग कमांडर वर्मन देशमुख केने was awarded which award for exceptional valor and courage? तो कौन थे वो? इनके तो बस आपको ऐसे नाम याद करने पड़ेंगे क्योंकि बहुत सारे हमारे सोल्जर्स है जिन्होंने फाइट लड़ी, उन्हें काफी सारे अवार्ड्स मिलते हैं। तो ये सारी चीजें हमें याद करनी पड़ेगी। क्वेश्चन आ सकता है, आर्मी से क्वेश्चन आने के काफी चांसेस भी बनते हैं। तो सूर्य चक्र जो है वो इन्हें मिला है। Then next question is under which policy Amrit Gyan Kosh and Facility Development Portal were launched by Union Minister Dr. Jitendra Singh? तो किस पॉलिसी के अंडर बनाया गया है ये मिशन? कर्मयोगी के अंदर।
The next question is Shri Sandeep Paundikar has recently assumed the charge as secretary in which ministry? किस मिनिस्ट्री का इन्हें सेक्रेटरी बनाया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील. Next question is name the pharmaceutical company that has developed India's first indigenous dengue vaccine, Dengue. वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो भी क्वेश्चन ऐसा इंडिया के फॉर्म में हो या फिर बताया गया कि फर्स्ट है, पहली बार बनाया जा रहा है, इम्पोर्टेंट है, उससे पूछने के चांसेस थोड़े से स्लाइटली बढ़ जाते हैं क्योंकि पहली बार ये चीजें हुई है तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. तो इसका क्या आंसर है? अगर देखें फार्मास्यूटिकल कंपनी कौन सी है जिसने डेवलप किया है इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियस डेंगू वैक्सीन, डेंगियल पैनकिया बायो. तो ये कंपनी का नाम भी जो है हम याद रखेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज लॉन्च द अल्ट्रा प्रीमियर प्राइमस क्रेडिट कार्ड फॉर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स? कौन से बैंक ने निकाला है? एक्सिस बैंक. अभी अभी तक हमने दो बैंक के क्वेश्चन देखे, एक एक्सिस बैंक का क्वेश्चन देखा, एक पंजाब नेशनल बैंक का क्वेश्चन देखा. तो बैंक भी से भी रिलेटेड क्वेश्चंस जो है देखे गए हैं. The next question is which Indian player has recently been appointed as head coach of the junior men hockey team? इंडियन प्लेयर है, ये याद रखेंगे. क्या बनाया गया है? हेड कोच बनाया गया है. किसका बनाया गया है? जूनियर मेन हॉकी टीम का. इस तरीके से क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए. जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो तीन चार उसे पार्ट्स में डिवाइड करिए अगर वो बड़ा क्वेश्चन है. तो इंडियन प्लेयर है पहली बात, तो क्योंकि कोचेस ज्यादातर देखा गया है बहुत ज्यादा. जैसे क्रिकेट की अगर हम बात करें तो उसमें हम क्या देखते हैं? फॉरेन प्लेयर्स को कोच बनाया जाता है. तो जैसे एक इंडियन प्लेयर है, हेड कोच बनाया गया है और जूनियर मेन हॉकी टीम का बनाया गया है. तो वो कौन थे? कौन है? पी आर श्रीजेश. तो इंडियन प्लेयर है जिसे हेड कोच बनाया गया है यूनियन मेंस हॉकी टीम का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये भी कोचेस से ही रिलेटेड है. विद द अनाउंसमेंट मेड बाय बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह who has been appointed as a new bowling coach of India. तो इंडिया के पास जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसका न्यू बॉलिंग कोच होगा, वो कौन से है? और इससे पहले वो जो बॉलिंग कोच थे वो पाकिस्तान के बॉलिंग कोच थे, मॉर्ने मॉर्फिल. तो ये अब इंडिया के क्या होंगे? न्यू बॉलिंग कोच होंगे. बॉलिंग याद रखेंगे, बॉलिंग कोच. तो न्यू बॉलिंग कोच थे और पहले ये पाकिस्तान के बॉलिंग कोच थे, अब ये इंडिया के बॉलिंग कोच रहेंगे. Next question is after approval by appointment committee of the cabinet, who has been appointed as director of enforcement directorate ED for the term of 2 years? तो किसे बनाया गया है? राहुल नवीन को. आर एन अग्रवाल. Next question is R.N. Agarwal, who passed away recently, is known by which other name? तो आर एन अग्रवाल का दूसरा नाम या फिर किस नाम से उन्हें जाना जाता था? न्यूक्लियर स्पेस अग्नि पीएसएलवी. तो उन्हें बोला जाता था फादर ऑफ अग्नि मिसाइल्स. फादर ऑफ अग्नि मिसाइल्स. तो आर एन अग्रवाल को क्या बोला जाता था? फादर ऑफ अग्नि मिसाइल. या फिर उनको अलग दूसरा जो नाम है उनको दिया गया था फादर ऑफ अग्नि मिसाइल. The next question is which of the following central armed police force received the highest number of police medals for gallantry on the Independence Day? Independence Day important है, Central Armed Force Police important है, तो वो कौन सी
फोर्स थी? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF। इससे सबसे ज्यादा जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ पुलिस मेडल जो है वो दिए गए हैं। अराउंड 52 मेडल्स जो है वो दिए गए हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे डिड द नेशनल पे ट्रिब्यूट टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी? तो कौन से दिन? 16 अगस्त को नेशनल पे ट्रिब्यूट टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है। Next question is, recently IPS Nalin Prabhat was appointed as the new Director General of Police, DGP of which state, which will be effective from October 1? तो किस IPS नलीन प्रभात जो है किस एरिया किस स्टेट के जो है न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनाए गए, डीजीपी बनाए गए, किसके? जम्मू एंड कश्मीर के। So next question is, who will be awarded the Donostia Prize at this year's San Sebastian Film Festival? कौन थे वो? पेड्रो एल्मोडोर। नाम याद करिए, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जानते। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर द फिल्म कंतारा एट 70th नेशनल फिल्म अवार्ड? तो किसे मिला था बेस्ट एक्टर का अवार्ड कंतारा फिल्म के लिए? ऋषभ शेट्टी को। इतना जान लीजिए काफी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज रिसीव अ कॉन्सिटमेंट ऑफ अबाउट 1400 किलोग्राम ऑफ एंटी कैंसर ड्रग फ्रॉम इंडिया फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस? तो कौन सी कंट्री को मिल रहा है? सीरिया को। यहाँ पे इंडिया का नाम इन्वॉल्व है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारे लिए। तो सीरिया को जो है 1400 किलोग्राम ऑफ एंटी कैंसर ड्रग जो है इंडिया की तरफ से जा रहा है। Then next question is, which new feature was introduced in version 2.0 of the फ्लड वॉच इंडिया ऐप लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति? अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या पता चलता है। एक तो वर्जन न्यू आया है, फिर उसके बाद फ्लड वॉच इंडिया जो है एक ऐप है, किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तीन चीजें आ गई एक ही क्वेश्चन में। आपको एटलीस्ट ये ये जो क्वेश्चन है उसके जो छोटे पॉइंट्स है वो तो पता होना ही चाहिए कि कौन कौन से है, किस तरीके से है, ताकि क्वेश्चन अगर इस क्वेश्चन थोड़ा सा भी रिवॉल्व हो तो हम चीजें जो है अच्छे से पढ़ पाए, समझ पाए। तो कौन सी, इसका आंसर क्या है? एक्सपैंडिंग कवरेज टू 592 मॉनिटरिंग स्टेशन, ताकि ये जो ऐप है वो ज्यादा अच्छे से फ्लरिशमेंट हो पाए। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ऐप है, जिसे डेवलप किया था सेंट्रल वाटर कमीशन ने। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वाज द 17th इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड हेल्ड? इंपॉर्टेंट। कहाँ हेल्ड हुआ था? बीजिंग, चाइना। देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, द 4 मेंबर टीम कंप्राइज ऑफ स्टूडेंट गुजरात, कौन कौन से स्टूडेंट्स थे? गुजरात के, केरल के, छत्तीसगढ़ के एंड राजस्थान के। दे वॉन 3 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। Then next question is, which two entities signed MOU to promote MSME export? कौन से है दो? EEPC India and ISSDA India. Engineering Export Promotion Council of India and Indian Stainless Steel Development Association. इन दोनों ने क्या किया है? MOU साइन किया गया है MSME के एक्सपोर्ट के लिए।
देन ये थर्ड क्वेश्चन है बैंक से आज की क्लास का, हु हैज अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक? तो इसका आंसर है साली सुकुमरन नायर, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ. The next question is, where is the newly built Indian Coast Guard ICG Maritime Rescue Coordination Center MARCC located? It is located in Chennai. Newly built Indian Coastal Guard and Maritime Rescue Coordination Center. चेन्नई में जो है इसे बिल्ड किया गया है. Then next question is, who inaugurated the Pratham Policy Maker Forum? किसने इनॉग्रेट किया था? राजनाथ सिंह ने. Then next question is, who recently took over as the Director General of the Employees State Insurance Corporation? तो किसने किया? अशोक कुमार सिंह ने. The next question is, what is the name of digital geospatial platform unveiled by Union Agriculture Ministry? तो ये किसने किया? कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ने. नेम है इस डिजिटल सिस्टम का. The next question is, India has initiated anti-dumping investigation on which country in August 2024? तो कौन सी कंट्री है जिसके साथ करा ये सारे काम? वियतनाम. तो वियतनाम के साथ करा है. Then next is, the ICC World T20 World Cup 2024 to be held in Bangladesh will now be held in which country? क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, बांग्लादेश में पॉलिटिकली सारी चीजें स्टेबल नहीं है, तो अब वो कौन सी कंट्री में होगा? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, यूएई में. ये भी इंपॉर्टेंट है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, who launched online platform like Promote, Trips, Jal Vidyut, DPR to increase efficiency and transparency in the power sector? तो ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है मनमोहर लाल खट्टर ने. ठीक है, तो आज हमने 130 तक क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए हैं. अराउंड 50 क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट करे हैं. नेक्स्ट सेशन में हम आगे के जो क्वेश्चंस है वो भी कर लेंगे. मैं फिर से आपको बता रही हूँ किस तरीके से आपको करंट अफेयर को डील करना है. क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में जो सब पार्ट्स है उनको समझना है, आंसर याद करना है. बहुत ज्यादा डिटेलिंग करेंगे तो देखिए हर महीने का करंट अफेयर होता है, बहुत ज्यादा नॉलेज, बहुत ज्यादा मटीरियल या कंटेंट गेन हो जाएगा. और इतना कंटेंट गेन करना, देन फिर और जो सब्जेक्ट्स है उसको भी ध्यान में रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. तो जितनी क्वेश्चन दिया है उसके सब कैटेगरीज याद रखिए और जो उसका स्पेसिफिक आंसर है वो याद रखिए. ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और नेक्स्ट चीजों को आगे करते हैं. ओके, थैंक यू. हैव अ गुड डे अहेड.